नमस्कार साथियों। द लैंग्वेज पॉइंट एजुकेशनल चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सचेंद्र सिंह एमए इंग्लिश लिटरेचर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोइट्री सेक्शन पर, हाई स्कूल 10th की पोइट्री सेक्शन। पोइट्री का लेसन फर्स्ट है। लेसन फर्स्ट, द डस्ट ऑफ स्नो। आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई हो, 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10th क्लास की ये क्लास चल रही है। यूपी हो या सीबीएसई, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न, या आप यूपी में हो या सीबीएसई हो, एनसीईआरटी पैटर्न तो दोनों में लागू होता है। तो आज हम पोइट्री का पहला लेसन रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फॉस्ट एक अमेरिकन राइटर और कवि हुए हैं। रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा ये डस्ट ऑफ स्नो, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेसन का नाम आपका द डस्ट ऑफ स्नो। चलिए शुरू करते हैं। द वे, क्या कह रहे हैं, लाइन आपकी पंक्ति कह रहे हैं, द वे a crow sock down on me the dust of snow from a hemlock tree। the way, चलिए और जूम कर लेते हैं। आपको पढ़ा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। द वे, देखिए पोइट्री में दो होते हैं, एक तो शाब्दिक अर्थ होता है, एक पोइटिक मीनिंग होती है, दो होते हैं। द वे, देखिए पहला शाब्दिक अर्थ आप देखिए, द वे अ क्रो, यानी कि रास्ते में क्रोमीस कौवा था। सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। सॉक डाउन ऑन मी यानी कि इस गहरी निगाहों से मुझे देखा, मेरे ऊपर उसने, कौवे ने देखा। द डस्ट ऑफ स्नो, और कह रहे हैं कि स्नो, एक बेटा बर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक आपने सुना होता है आइस, और एक होती है स्नो। दोनों का मीन्स क्या होता है, बर्फ होता है। आइस कैसी होती है, आइस वाटर, आइस में क्या होती है, वाटर मिक्स, जिसमें वाटर हो क्या होती है, आइस होती है, और जो ड्राई, वही स्नो क्या होती है, ड्राई। जैसे कभी आपने सुना स्नो फॉलिंग कहते हैं, कभी आइस फॉलिंग कहते हुए सुना है तो नहीं। जो स्नो मिले तो वो क्या है, ड्राई आइस, और जबकि जो खाली आइस मिले तो क्या है, वो वाटर आइस होती है। तो रॉबर्ट फॉस्ट जी कहते थे कि वो रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में जा रहे थे। सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री बेसिकली एक जहरीला पेड़, जैसे अकौड़ा का पेड़ कहते हैं। क्या अकौड़ा आपने देखा होगा, अकौड़ा भी कहते हैं, या ऐसे पॉइजनस ट्री भी कहते हैं, हेमलॉक ट्री। तो रॉबर्ट फॉस्ट जी कहते हैं कि रास्ते में वो कहीं रास्ते में जा रहे थे, या किसनो रास्ते में जब वो जाते हैं तो एक कौवा सॉक डाउन ऑन मी, यानी कि इस गहरी निगाहों से, कातलाना निगाह, सॉक डाउन एकदम शार्प निगाहों से उनकी ओर देखता है। और द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ वाली हल्की हल्की धूल, जिस प्रकार से रेतीले इलाकों में धूल उड़ती है हवा से, उसी प्रकार से मंद मंद हवा में डस्ट स्नो, बर्फबारी, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि एक कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है, और राइटर को, वो पोएट रॉबर्ट फॉस्ट जी को, और सरसराही निगाहों से राइटर को देख रहा है। और उनकी निगाहें क्या है, कौवे की निगाहें उस स्नो भरी डस्ट को चीरती हुई राइटर की ओर देख रही हैं, पोइट की ओर देख रही हैं। आगे की लाइन क्या कहता है, हैज़ given my heart a change of mood and I saved some part of a day I had rued। तो आगे रॉबर्ट फॉस्ट जी कहते हैं कि उन सरसरी निगाहों ने, हैज़ गिवन माई हार्ट, वो कौवे की सरसरी निगाहें जो उस डस्ट को भेदते हुए, उस डस्ट को, स्नो की डस्ट को भेदते हुए वो निगाहें मेरे ऊपर पड़ रही। तो जैसे ही वो निगाहें मेरे ऊपर, यानी कि हैज़ गिवन माई हार्ट, वो निगाहें मेरा हृदय ले गई। क्या है,
कवि का हृदय यानी कि कवि के दिल चुरा ले गई क्या वो निगाहें। और क्या कह रहा है कि जब वो निगाहें दिल चुरा ले गई, कौवे ने जब उसे देखा तो सडनली उनका क्या चेंज ऑफ मूड, उनका मन बदल गया, चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट। आगे क्या कहते हैं, जैसी उस कौवे की निगाहें कवि के ऊपर पड़ी तो वो निगाहें उनका हृदय ले गईं और अचानक उनका दिल ले गईं। और जैसे ही उस कौवे की उनका दिल ले गईं तो उनका अचानक मूड चेंज हो गया। आगे कह रहे हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, बर्बाद होने से, नष्ट होने से। और कह रहे हैं कि मैंने अपने दिन का कुछ समय बर्बाद होने से बचा लिया। कभी कहता है कि ऐसे ही दिन मेरे गुजर रहे थे, दिन बर्बाद हो रहे थे, दिन राइट बेस्ट हो रहे थे, कोई काम नहीं था। लेकिन एक दिन मैं जा रहा था, क्या कहते हैं, एक दिन जब मैं रास्ते में जा रहा था, दबे अक्रो, और एक हेमलॉक के पेड़ पर एक कौवा बैठा होता है। हेमलॉक के पेड़ पर एक क्रो बैठा होता है, हेमलॉक ट्री पर, और वो मुझे सरसही निगाहें, इतनी तीव्र निगाहों से देख रहा था कि वो डस्ट, ये डस्ट नहीं पड़ती हैं, ये डस्ट पड़ रही, मान लो एक कौवा बैठा है, कौवा इस निगाहों से देख रहा है। ये राइटर है अपना, ये क्या है, ये अपना राइटर है। ये क्रो है, ये कौवे की निगाहें जब राइटर पे पड़ती हैं, ये हेमलॉक पेड़ पे बैठा है ये कौवा, ये हेमलॉक ट्री है, ये हेमलॉक ट्री है, उस पेड़ पे ये कौवा बैठा है। और जब इस कौवे की सरसरी निगाहें ये इस राइटर के ऊपर, रॉबर्ट फॉस्ट ने RF लिखे दे रहे हैं, ये रॉबर्ट फॉस्ट ने जब इनके ऊपर ये निगाहें पड़ती हैं सॉकडाउन से देखता है, और ये बर्फबारी हो रही है, निगाहें इतनी तीव्र हैं कि वो बर्फ़ को भेदते हुए उस राइटर को कौवा देख रहा है। और राइटर कहता है कि जैसे ही उनके ऊपर पहली कौवे की नज़र पड़ती है तो वो अपना दिल कौवे को दे बैठते हैं। और जब वो अपना दिल कौवे को, उस मधुर कौवे को दे बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि अचानक मेरा हृदय परिवर्तन, मूड चेंज हो जाता है और मुझे महसूस होता है कि आज के दिन का कुछ क्षण मैंने बर्बाद होने से बचा लिया। तो ये रॉबर्ट फॉस्ट है, एक अमेरिकन पोइट है। ये रॉबर्ट फॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट हैं, ये रॉबर्ट फॉस्ट आपके अमेरिकन पोइट हैं। रॉबर्ट फॉस्ट कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो आपको समरी तो पता चल गई होगी कि क्या है। समरी में कह रहा था द वे ना क्रो सॉक डाउन ऑन मी, रास्ते में मैं जा रहा था और बर्फीली, क्योंकि बर्फीली रास्ते थे और बर्फबारी पड़ती है। उन्हीं बर्फबारी में एक हेमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा है, वो इस तीव्र निगाहों से मुझे देखता है, और जैसी निगाह उसकी मेरे ऊपर पड़ती है और मैं उससे देखता हूँ तो कहता है कि पहले नज़र में ही कौवा मेरा क्या हार्ट, दिल चुरा ले जाता है, और मेरा अचानक उस कौवे के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल जाता है और मुझे लगता है कि मैंने अपने दिन का कुछ पार्ट बर्बाद होने से बचा लिया। तो आगे देखते हैं थिंकिंग ऑफ पोएट। आपके में क्या है, क्वेश्चन दिए रहते हैं, पैराग्राफ दिया जाएगा क्या यूपी बोर्ड में बेटा, क्वेश्चन दिए। यहाँ NCERT है बुक तो नहीं देखें, तो यूपी बोर्ड में ऐसा दिया रहता है। ये पूरा आपको क्या देंगे पैटर्न पर, जो आपको बता रहे हैं, ये आपको जैसे ये स्टैंजा दे देंगे, ये हो जाएगा स्टैंजा, उससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे, राइट द नेम ऑफ द स्टैंजा विच हैज़ बीन गिवन, यानी कि इस स्टैंजा का नाम लिखिए जैसे ये लिया गया है, एंड राइट द नेम ऑफ पोएट का नाम भी पूछ सकते हैं। और फिर क्वेश्चन इससे रिलेटेड इससे पूछ रहे थे, वेयर वाज द क्रो सिट, तो क्या है, हेमलॉक ट्री पर बैठा था। इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो रॉबर्ट फॉसी का पहला लेसन जो है आपका समाप्त होता है। फिर हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे। नमस्कार।